देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली में 4 जगहों पर बम की धमकी से हड़कंप मच गया है और दिल्ली कुछ दिनों पहले ही दिल्ली है और अब एक बार फिर से एक धमकी मिली है। 2 कोर्ट और जबकि 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें साकेत कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साथ ही दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें द्वारका का सीआरपीएफ स्कूल और प्रशांत बिहार का सीआरपीएफ स्कूल शामिल है। खबर है कि इस धमकी के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद है और उसने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, यूं तो दिल्ली को पहले भी धमकियां मिली हैं, लेकिन उन धमकियों और इस धमकियों में अंतर कितना? कहा जा रहा है कि जैश ने जिम्मेदारी ले ली है इस धमकी की। देखिए, ये मेल आया और इस मेल में स्कूलों के अलावा जो कोर्ट थे, रोहिणी कोर्ट, इसके अलावा साकेत कोर्ट, इनका भी नाम लिखा हुआ था और पटियाला कोर्ट। आप सोचिए पटियाला कोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर कल जो दिल्ली धमाका हुआ था उसके आरोपी को पेश किया गया था, जो उमर का खास सहयोगी है। आज फिर से एक और पेशी है, एक और जो आरोपी है बिलाल, उसकी वहां पर पेशी है। तो इसी वजह से इस पूरे मेल को, हालांकि अभी ये पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता कि जैश ए मोहम्मद ने ही भेजा है, लेकिन जो मेल आईडी है उसमें यही नाम दर्ज है और यही वजह है कि एजेंसियां किसी भी कीमत पर चांस नहीं लेना चाहती। एक एक जो भी मेल में जो भी जगह लिखी थी, उन सभी जगहों की बेहद गंभीरता से उन सब की जांच की जा रही है। हालांकि स्कूलों की जांच, जो हमारी बात हुई अधिकारियों से, उनके मुताबिक स्कूलों की जो जांच थी वो पूरी कर ली गई है, वहां पर कुछ नहीं मिला है। लेकिन कोर्ट, साकेत कोर्ट है, वहां पर 2 घंटे के लिए काम पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पटियाला कोर्ट को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। एक एक कोना, एक एक हिस्सा जो है पटियाला कोर्ट का, उसकी जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड। हिमांशु, यानी कि आप बता रहे हैं कि जब से मेल आया तब से स्कूलों में तो कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला है, लेकिन कोर्ट से अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली, वहां पर अभी जांच चल रही है। देखिए, कोर्ट में, स्कूलों में आपकी जो एंट्री होती है वो लिमिटेड होती है। पता होता है कि इतने बच्चे आने, इस क्लास में इतने बच्चे आने हैं और ये टीचर आने हैं। सीसीटीवी आप उस पर नजर रख सकते हैं और जल्द उन चीजों को सैनिटाइज किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट एक पब्लिक प्लेस है जहां पर लगातार लोगों की एंट्री, आना जाना लगा रहता है। कुछ छोटे गेट्स भी होते हैं जहां से एंट्री लोग लेते हैं, तो इसलिए कोर्ट एक ऐसा प्लेस है जो ओपन आप कह सकते हैं। तो तमाम सिक्योरिटी के बावजूद कोर्ट में एंट्री कहीं किसी चीज की ना हो गई हो, कोई संदिग्ध सामान अंदर ना पहुंचा हो, इसी वजह से कोर्ट को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने में राजीव टाइम लगता है। जबकि स्कूलों में जहां पे बच्चे और जो स्टाफ है वो लोग पहुंचते हैं, तो वहां पर सैनिटाइज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बच्चों को एक तरफ करके जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर लिया जाता है। लेकिन कोर्ट जहां पे आमतौर पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, ऐसे में वक्त लगता है। और अब आप देखिए, सैनिटाइज किया जा रहा है एक एक हिस्सा, खास तौर से जो पूरा रूट है जिधर से लेके जाएंगे उस इलाके में पूरी तरीके से अब फोर्स ही फोर्स वहां पर नजर आएगी। पटियाला कोर्ट में लगातार वहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। पुलिस एक एक चीज की जांच कर रही हो, चाहे डस्टबिन हो, जो लोग एंट्री कर रहे हैं उन लोगों की अब अच्छे से चेकिंग की जा रही है। तो तमाम तरीके के जो सिक्योरिटी प्रोसीजर हैं वो लगातार अपनाए जा रहे हैं। साथ साथ जो दूसरी टीम है, इस मेल के मिलने के साथ ही राजीव, उन्होंने उस पे इन्वेस्टिगेट, उसको जांच करना शुरू कर दिया है। उसके फुटप्रिंट को तलाश कर रहे हैं ताकि जहां से मेल ओरिजिनेट हुआ उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। वो तो टेक्निकल एक्सपर्ट अपना काम करेंगे। आप हमारे साथ हिमांशु बने रहे। मैं जरा पहली तस्वीर का जिक्र करना चाहता हूं। पहली तस्वीर में आप देखिए, बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी के बाद चूंकि ऑब्वियस है कि सभी लोग बाहर आए, लेकिन वो सब एक जगह पर आप देखेंगे एकत्रित हो गए। क्या ये अपने आप में रिस्की नहीं है जब इतनी बड़ी धमकी मिली हो और हर धमकी को आप बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, लेकिन वहां पर उसी परिसर के बाहर आप देखिए कि लोग बाहर तो निकल आए लेकिन सब एक जगह पर खड़े हो गए। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सब लोगों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाए ताकि वहां पर आसपास में कोई सब एकत्रित ना हो? क्योंकि इसी तरह की भीड़ के तो इंतजार में रहते हैं आतंकी, और जो खुलासे भी हाल में हो रहे हैं वो ये इस बात का प्रमाण भी है। तो हमें और ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है कि आप परिसर को तो खाली करवा रहे हैं, लेकिन वो सारे लोग कहाँ एक जगह पर एकत्रित हो रहे हैं, प्रांगण में। देखिए सब लोग, सारे वकील, तमाम लोग जो भी आए, वो सब आपको एक ही जगह पर दिखाई देंगे और पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये तो आतंकियों के लिए बहुत अच्छा होता है ऐसे में। तो इस पर भी जो है कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। तो रोहिणी कोर्ट के आप देखेंगे वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में बिल्कुल
जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल करके छानबीन हो रही है, इस समय जांच हो रही है और धमकियों को बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से लिया गया है। ये 3 तस्वीरें हैं, तीनों ही जगहों पर आप देखेंगे कि 3 कोर्ट हैं, पटियाला, साकेत और रोहिणी कोर्ट में ये जांच चल रही है और स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु है। हिमांशु, दिल्ली दहली है कुछ दिन पहले, तो ऐसे में पहले भी हमने देखा कि धमकियों को बहुत सीरियसली लिया जाता रहा है और अब सतर्कता और ज्यादा बढ़ गई होगी। बिल्कुल, देखिए लगातार जब भी इस तरीके का मेल आता है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। और अगर बात स्कूल की हो तो आप सोचिए, कभी भी एजेंसी किसी तरीके की चांस नहीं लेती है, चाहे उन्हें मेल आने के साथ ही इस बात की संभावना है कि इसके पीछे किसी की शैतानी, किसी की बदमाशी हो सकती है। और अक्सर हमने देखा कि कुछ बच्चे ही निकले हैं। कई बार जांच में आया है कि किसी पेरेंट टीचर मीटिंग है, बच्चा नहीं चाहता कि पेरेंट्स और टीचर की मीट हो, तो ऐसे में मेल किया गया। लेकिन इन सारी चीजों को, इन संभावनाओं को दरकिनार करते हुए जांच में किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जाती। और आज सोचिए, आज का दिन तो कितना महत्वपूर्ण है। आज जिस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली जो विस्फोट हुआ था उसका आरोपी पेश किया जाना है, एनआईए उसको लेकर के किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकती है। तो ऐसे में पुलिस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है, तमाम जो चीजें हैं, जो पूरे प्रोटोकॉल हैं